नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ 24। मैं रंजीत कुमार सिंह आज पहुंचा हूं मरौरा के टेहटी में, जहां पर तेजस्वी यादव का आगमन होने जा रहा है और उनको लेकर के सुरक्षा दृष्टिकोण से देख रहे होंगे कि किस तरह से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं। आज तेजस्वी यादव यहाँ पे आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या करना चाहेगा स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर? तेजस्वी जी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं आज और लड़ाई साफ है। पहले से एक प्रत्याशी यहाँ जीते हुए हैं और महागठबंधन के एक प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी हैं। सुधांशु रंजन जी की चुनावी प्रचार के लिए तेजस्वी जी का यहाँ आगमन हो रहा है। चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। वोट गिरेगा और गिनती के दिन महागठबंधन प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी जीतेंगे। इसमें कोई शंका सुबह की गुंजाइश नहीं है। विपक्ष जो है वो दोनों, एक दलीय पार्टी और एक निर्दलीय, दोनों कह रहे हैं कि हमारा खेमा बहुत मजबूत है। क्या कहेंगे भाई? गरीब गुरबा से लेकर बुद्धिजीवी संपन्न सब लोग महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन की सरकार जो है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जिस क्रूरता के साथ जनता को आज जो है कुचल रही है, कर्मचारी को, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को जिस तरह से तड़पा रही है, उसके विरुद्ध जनमानस तैयार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पंचायत निकाय है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों में कटौती, उनकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप सरकार का आए दिन के कारनामा हो गया है। अब पंचायत जहाँ तक ऑटोनोमस है, लेकिन मुखिया ये तय नहीं करेगा कि स्ट्रीट लाइट हम कहाँ लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट का हम टेंडर नहीं करेंगे, ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो पंचायत किस बात के लिए बनाया? पंचायत के पदाधिकारियों को आप पेंशन नहीं दीजिएगा, उनके भत्ता नहीं बढ़ाइएगा, उनके जो मद आते हैं उस मद को खर्च करने का अधिकार नहीं दीजिएगा, तो पंचायत की स्वायत्ता एक तरह से खत्म हो जाएगी। और एनडीए की सरकार यही कर रही है। पूरे के पूरे सरकार जो है शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रीकृत करना चाहती है, पंचायत को जो है ऋणविहीन बनाना चाहती है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधि जीते हुए हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए के शासन में उनके अधिकारों का रक्षा नहीं हो सकता, पंचायत की स्वायत्ता बच नहीं सकती। इसलिए बिहार विकल्प मांगता है और विकल्प के तौर पर जो है बिहार के अंदर महागठबंधन की पहली चाहत है लोगों को। इसलिए महागठबंधन पूरी तौर पर यहाँ से जीतेगा। दो जो बिल बिला रहे हैं वो 10 के बाद बिल में प्रवेश कर देंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के लेकर देखिए, आज विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी जी आ रहे हैं। उनके आह्वान पर हम लोग भी सब विधायक पूरे सारण के आए हुए हैं और महागठबंधन का जो कैंडिडेट है सुधांशु जी, उनका जीत निश्चय है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ गरीब गुरबा जो भी जनता है सब उनको वोट देगी। जितना भी यहाँ के मुखिया हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, सब उनको हम लोग उनसे जोगाजोग कर रहे, मिल रहे हैं और सब खुश है। उनको वोट मिलेगा, वो विजयी होंगे। और इतना जन समर्थन देखने से क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव होने वाला है? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घोषणा को सुना और जनता एवं जनप्रतिनिधियों के बीच आप जो पहुंचाने का कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेता हमारे आए और एक शब्द बोल के चले गए कि पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हमने सारण को देने का कार्य किया है और सबसे तेज तर्रार कर उम्मीदवार देने का यहाँ से कार्य किया है। तो ये उम्मीदवार नेता बन के नहीं, इस सारण का बेटा बन के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे जनप्रतिनिधियों की है। जो सामान्य कार्य का सम्मान वेतन, जो कि दवाई नीति के तहत हमारे प्रतिनिधि को भी दवाई का सुविधा मिले, 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त मिले। हमारे प्रतिनिधि को भी पेंशन नीति के तहत पेंशन मिले, जो कि अगर हमारे मांग के अनुसार हमारे प्रतिनिधि को सामान्य कार्य का सम्मान वेतन अगर 15,000 रुपया देते हैं तो उसका आधा रुपया पेंशन के रूप में आजीवन देना पड़ेगा, जो सरकार से हमारी मांग और पहली प्राथमिकता और पहली लड़ाई है। कहा जाता है एमएलसी चुनाव रुपये पैसे का खेल है, जबकि आप सबसे कम राशि लगभग 51 या 52 हज़ार रुपये के साथ हलफनामा के अनुसार आप चुनाव पर मैदान में हैं, जो कि कुछ ऐसे ही प्रत्याशी जो कई करोड़ रुपये लेकर चुनाव मैदान में है। क्या कहेंगे इतने कम राशि में और चुनाव पैसे वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि समझ गए हैं। 18 साल से सारण को जो ठगने का लोग बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ने जो कार्य किया है,
उससे हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में आ गया है कि अब इस बार करना क्या है। तो इस बार सीधी लड़ाई जन समर्थन का है, ना कि धन बल का है। धन बल निश्चित रूप में हारेगा और जन बल निश्चित रूप में जीत के और सदन में जाएगा तो सारण का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगा और सारण का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करेगा, प्रतिनिधियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। इस चुनाव में आप अपनी लड़ाई किसके साथ मानते हैं? हमारी तो लड़ाई ही नहीं है, हम तो किसी के साथ लड़िए नहीं रहे। प्रतिनिधि हमारे डर से प्रत्याशी तक बदल दिया जाता है, तो हम किससे लड़ें? हमारे प्रतिनिधि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन नहीं, हमारे सारण के 5451 प्रतिनिधि इस चुनाव को लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन जिस दिन जीत के आएंगे तो प्रतिनिधियों के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे, ना कि अपनी मान। 4 तारीख को होने वाले मतदान के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहिए? जी, मैं 4 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि सुबह 7 बजे से लेकर संध्या के 4 बजे तक वोटिंग होगा। प्रखंड मुख्यालय में बूथ होगा, उस बूथ पर जाएं और अपना मत अधिकार का प्रयोग। सुधांशु रंजन का नाम क्रमांक संख्या 2 पर है और नाम को देखें, नाम के बगल में एक स्टिकर साइज का सुधांशु रंजन का फोटो लगा रहेगा, फोटो के बगल में एक खंदा रहेगा जो बॉक्स में उनके नाम के सामने एक लकीर खींचे और बैलेट को मोड़े और बैलेट बॉक्स में डालें। 7 तारीख को बक्सा खुलेगा तो पूरे बिहार का इतिहास बनने का कार्य होगा और सारण से सुधांशु रंजन जीत कर जाएंगे तो प्रतिनिधियों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए आजीवन कार्य को करेंगे। तेजस्वी भी लग रहा है।